नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात बेबाक में हम लोग मजदूरों की दशा, दिशा और दुर्दशा, इन तीन चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मजदूरों की हालत पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद जो फैसला दिया वह यह दिया कि अब मजदूरों के आने का खर्च, यानी उनको अपने गृह राज्य तक लौटने का खर्च राज्यों की सरकार वहन करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण यह था कि ट्रेनों में जब तक मजदूर सफर करते हैं उनके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त भी राज्य सरकारों को करना होगा। सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। यह स्थिति क्यों पैदा हुई, यह ही सबसे बड़ी बात है। समझने की जरूरत है कि यह स्थिति सुप्रीम कोर्ट को इधर इस पर संज्ञान लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट पर इस पर अपना निर्णय सुनाना पड़ा, जबकि केंद्र की सरकार उतनी ही चिंतित है जितनी राज्यों की सरकारें चिंतित है। राज्यों ने यह मांग की कि हमारे प्रवासी मजदूरों को वापस आने दिया जाए। केंद्र सरकार ने व्यवस्था कर दी कि हम ट्रेन दे देंगे। यहां तक कि केंद्र सरकार की घोषणा या रेलवे के नोटिफिकेशन पर अगर भरोसा करें तो यह कहा गया कि 85% किराया रेलवे माफ कर देगी और 15% का जो किराया है, जो बचता है, वो राज्य सरकारों को देना होगा। अब यह बात सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि किराए की रकम राज्य सरकार वहन करें, अभी 2 दिन पहले कोटा से आए हुए लड़कों के किराए के बारे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपया किराए के मद में राजस्थान सरकार ने नहीं दिया तो बिहार सरकार ने वो किराया चुकाया, तब हमारे बच्चे वापस आए। यानी राज्य सरकार का यह कबूलनामा है कि हमने पैसा देकर बच्चों को बुलाया। झारखंड सरकार ने भी यही कहा कि आप ट्रेन दे दीजिए, हम अपने मजदूरों को अपने खर्च से बुलाएंगे। अब जरूरत कहां से, यूपी सरकार ने अपने मजदूरों को पहले ही बसों से बुला लिया था। अब सवाल यह उठता है कि मजदूरों के किराए को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय क्यों सुनाना पड़ा कि उनके किराए के पैसे राज्य सरकार वहन करे। बिहार में 2 पार्ट में मैं चीजों को रखूंगा बिहार की स्थिति पर, कि एक तरफ बिहार सरकार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह स्पष्ट किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसने वहां फंसे बच्चों को लाने में, कोटा से लाने में कोई मदद नहीं की। जब हम लोगों ने किराए के 1 करोड़ रुपए भेजे तब बच्चों को आने दिया या उनका टिकट मिला। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह कहते हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर मेरे यहां लौट के आएंगे, 14 दिन की क्वारंटाइन पूरी कर लेंगे, उनको 1000 रुपया और अतिरिक्त 500 रुपया हम देंगे, जिसमें आने जाने के किराए के अलावा होगा। अब यह विरोधाभास इसलिए हुआ, एक बिहार में यह विरोधाभास हुआ कि एक मंत्री जो वित्त मंत्री है वह कहता है कि हम किराया चुकाकर अपने लोगों को बुला रहे हैं। मुख्यमंत्री उस स्टेट का कहता है कि लोग आए और क्वारंटाइन में रहें, तब हम उनको 14 दिन की अवधि पूरी करने के बाद 1500 रुपये देंगे। हालांकि कहा यह भी था कि 10 करोड़ रुपए मजदूरों के खाते में भेज दिए गए हैं, यह कहकर कि वे जहां हैं वहीं इत्मीनान से रहें, उनको कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। लेकिन सच यह है, किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। यह आपदा अवसर के तौर पर पहले भी मैं ये कहता रहा हूं कि ऐसे अवसर की तलाश में जो आपदा के रूप में इस देश में आती है, उसमें मानव गिद्ध, हमारे आपके जैसे 2 हाथ 2 पैर वाले गिद्ध खूब मंडराते हैं, वो जश्न मनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी जानवर के मरने पर गिद्धों का हुजूम आता है। अब तो वो गिद्ध लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन मानवीय गिद्ध जो हैं, मानव गिद्ध जो हैं, इनकी भरमार इस कदर हो गई है कि अभी हिमाचल प्रदेश की घटना आपने सुनी होगी। हिमाचल प्रदेश में पीपीई किट खरीदने के
मामले में वहां का हेल्थ सेक्रेटरी अरेस्ट हुआ। हेल्थ सेक्रेटरी अरेस्ट हुआ तो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया, उनका भी नाम उसमें आया। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें इस कदर की खरीदारी होती है, वेंटिलेटर की खरीद में घोटाले हो सकते हैं। कई जगह इस बात की सुगबुगाहट है कि वेंटिलेटर की खरीद में वैसे वेंटिलेटर खरीदे गए हैं जिसको एक स्टेट ने रिजेक्ट कर दिया था। अभी थोड़ा तहकीकात बाकी है, इसलिए मैं उस स्टेट की बात का नाम लेना अभी बचना चाहूंगा और उस स्टेट का भी नाम लेने से बचना चाहूंगा जहां रिजेक्ट हुआ और उस रिजेक्ट माल को दूसरे स्टेट के लोगों ने खरीदा। तो कुल मिला के ये मानव गिद्ध है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने से क्या फायदा होगा, या उसके वर्डिक्ट का जो उसका डिसीजन आया है कि आप मजदूरों को घर तक सुरक्षित पहुंचाएं, उनसे किराया न लें, उनके खाने पीने की मुकम्मल व्यवस्था करें, आश्चर्य होता है। ट्रेनें भटक जाती हैं। 40 ट्रेनें इस देश में अब तक जो सूचनाएं हैं वो जहां से चली थी और जहां जाना था वहां नहीं जाके वो दूसरी जगह चली गई। इस तरह मजदूरों को ट्रेन में लगभग 2 दिन की यात्रा जो होनी थी वो 5 दिन 7 दिन की यात्रा हो गई। आपने खाने की कोई व्यवस्था नहीं की, आपने कैटरिंग उसमें बंद कर दिया है कोरोना के नाम पर, आपने और अपनी ओर से कोई इंतजाम नहीं किया और उसमें भूखे प्यासे जब ट्रेनें रुकती हैं तो पता चलता है कि लाशें उसमें से उतर रही हैं, कहीं 5 लाशें उतर रही हैं, कहीं उतरने के बाद किसी की मौत हो जा रही है। मुजफ्फरपुर की घटना सबसे हृदय विदारक घटना है, जहां बच्चों के साथ आई एक महिला उतरते ही वो गुजर गई और जब उस पर किसी की नजर पड़ी और कफन उड़ाया तो बच्चा उस कफन से खेल रहा था, इतना अबोध था। यह दिल दहला देने वाली घटना मजदूरों के साथ हुई, उन मजदूरों के साथ जिनके श्रम पर हम अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं कि हम इस इमारत में खड़े हैं, हम इतनी चिकनी सड़क पर चल रहे हैं, हम इतनी अच्छी साफ सुथरी व्यवस्था में जी रहे हैं। उन्हीं मजदूरों की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन उन मजदूरों के लिए जो हमारा प्रतिकार है, हम लोगों ने जो किया, जो समाज ने किया, जिसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा, वह कहीं से न्याय संगत नहीं लगता है। एक ताजा घटना, एक मजदूर ने कहा कि मुझे भूख लगी है। वह इसलिए कहा कि यात्रा 2 दिन की बजाय वो 4-5 दिन होने जा रही थी, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। तो जो नोडल अधिकारी था उस ट्रेन में, उस राज्य ने नियुक्त किया था, उसने कह दिया कि कूद जाओ तो ट्रेन से बाहर जाके खा लेना। अब यह राज्य सरकार के उस नोडल अधिकारी को कटघरे में लेना चाहिए। उस राज्य सरकार को उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सके करनी चाहिए। यह तो विपक्ष के लोग ये मांग करेंगे ही, यह मांग मीडिया के स्तर पर, समाज के स्तर पर हर आदमी को करने की जरूरत है। वैसा आदमी नोडल अधिकारी बना है या बनाया गया जो यह कहता है भूख लगने पर किसी मजदूर को कि तुम ट्रेन से कूद जाओ, तुम्हारा ठेका हम लिए हुए हैं। इतना ही नहीं, मजदूरों के साथ जो मजाक, आज की घटना है कि बिहार से कुछ मजदूर 20-25 मजदूर चले, उनको गुमला जाना था और बिहार से जिस ट्रक ने उनको लोड किया और लेके एक दूसरी जगह कुजू में उतार दिया, यानी गुमला से काफी दूर उतार दिया और कहा कि अब आगे हम नहीं जाएंगे, हमको कोयला लाना है। बेचारे 25 मजदूरों में लगभग 10-15 महिलाएं और 5-7 बच्चे थे। वो उस पूरी रात, सिहरन भरी रात, बारिश हुई थी, उस सिहरन भरी रात में वो उस जगह बैठे रहे, भूखे प्यासे बैठे रहे। ये मजदूरों के साथ मजाक है। जो आपके बिहार में या ऐसे ही कहीं अन्य जगहों पर जाकर ईंट भट्टों में अपना घर द्वार छोड़कर जाके काम करते हैं, ईंट बनती है और उस ईंट से आपकी इमारत खड़ी होती है, और या उसी ईंट को बेच के ईंट भट्टे का मालिक माला माल होता है। यह व्यवस्था हम लोगों की है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसको स्वतः संज्ञान लेते हुए इसमें निर्णय देना पड़ा। लेकिन यहां निर्णयों का क्या होता है, आप फाइलें उठा के देखिए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इतने मामले बढ़े पड़े हैं आप,
औरों की छोड़ दीजिए, जो मीडिया ऐसे मुद्दों को उठाता है उनका ही मामला, उनका एक मजीठिया वेज बोर्ड का मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके कंप्लायंस के लिए सख्त से सख्त आदेश दिए, लेकिन उस आदेश को आए 2-3 साल 4 साल हो गए, आज तक उस मामले में कुछ नहीं हुआ, बल्कि मजदूर उनकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, उल्टे में उनकी छटनी शुरू हो गई। इस कोरोना के नाम पर बड़े पैमाने पर मीडिया कर्मियों की छटनी हो रही है। तो छटनी, बेरोजगारी, महंगाई, लॉकडाउन, इन सारी चीजों के बीच इन मजदूरों की जो स्थिति है, जो सुबह काम पर जाते हैं और शाम को जो लेके आते हैं, उसी से उनका घर पेट परिवार चलता है, उनके साथ जो क्रूर मजाक हो रहा है, इस क्रूर मजाक को देखकर एक ही बात आता है कि अवसर की तलाश में जो गिद्ध कहीं छिपे हुए थे, जिनके बारे में हम लोग कहते हैं कि पशु गिद्ध तो गायब हो गए हैं, अब वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पशु गिद्ध गायब हो गए, मानव गिद्ध, गिद्धों की एक खासियत है, जब तक बच्चा जिंदा रहता है, जब तक आदमी जिंदा रहता है, जब तक जानवर की आखिरी सांस चलती है, गिद्ध बगल में बैठा रहेगा, उस पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका मांस नहीं नोचेगा। लेकिन यहाँ जिंदा मांस, मानव के मांस को नोचने वाले मानव गिद्ध यहाँ भरे पड़े हैं और ये अवसर की तलाश में रहते हैं। बहुत अनुकूल अवसर इस कोरोना ने उनको दिया है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पर गिराया कि पीपी की मामले में हिमाचल प्रदेश के एक स्वास्थ्य सचिव को अरेस्ट होना पड़ा, वहां के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उस लपेटे में वो भी आ गए थे। मजदूरों के साथ एक नोडल अधिकारी ने यह कह दिया कि तुमको भूख लगी है तो कूद जाओ ट्रेन से। ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, ये सब लोग जानते हैं। क्वारंटाइन सेंटरों की बात, एक सेंटर पर औसतन 5,000 रुपये एक आदमी पर खर्च हो रहा है। आप ईमानदारी से अगर जिस गांव में हो, अगर बगल में क्वारंटाइन सेंटर हो या आपके घर का ही कोई आदमी रहा हो, आप उससे पूछ लीजिए कि अगर आपने अपने घर से खाना नहीं पहुंचाया होगा या उसके घर से खाना नहीं पहुंचा होगा, तो कितने क्वारंटाइन सेंटर ऐसे हैं जहां दिन में सुबह में नाश्ता मिल जाए, दोपहर में साबुत भोजन ही मिल जाए, अतिरिक्त नहीं लेकिन साबुत भोजन मिल जाए, शाम को साबुत रोटी मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लूट मची है, ठीक उसी तरह की लूट जैसे बाढ़ के समय में बिहार में मचती है या दूसरे राज्यों में मचती है। एक ईमानदार आदमी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सब कुछ दरकिनार हो जाएगा जब तक इन मानव गिद्धों के खिलाफ हल्ला बोल नहीं होगा। और यह हल्ला बोल सिर्फ विपक्षी दलों के भरोसे आप मत बैठिए, क्योंकि वह भी जब सत्ता में होंगे तो वो भी उनके इर्द गिर्द ऐसे ही लोग छाए रहते हैं, ऐसे ही मानव गिद्ध छाए रहते हैं। तलाश सिर्फ उनको अवसर की होती है कि उनका आदमी सत्ता में बैठ जाए, वो कैसे नोचें, खसोटें और खाएं। मित्रों, आज बात विभाग में तल्ख बातें इसलिए हो रही हैं कि सुबह से अखबारों की जो सुर्खियां दिख रही हैं, उन सुर्खियों में मजदूरों की जो दुर्दशा दिख रही है, लगता है कि इस धरती का सबसे खराब आदमी, सबसे पापी आदमी, सबसे निष्प्रिय आदमी अगर कोई है तो मजदूर है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन सच्चाई जो है, सभी जानते हैं कि मजदूर के बिना एक पत्ता नहीं हिलने वाला है। यहाँ आपके खेत में, आपके खलिहान में, आपके घर में अनाज का एक दाना नहीं आएगा इन मजदूरों के बिना। अगर आप खेतीहर हैं तो, अगर आप बिल्डिंग का काम करते हैं तो आपकी कोई कमाई, कोई इमारत खड़ी नहीं होगी, कोई फ्लैट बिक्री नहीं होगा, या आपका मकान है तो वो उस मकान का सुख आप नहीं पाएंगे अगर ये मजदूर ना हो तो। आप जिस चिकनी सड़क पर चल के आज इतराते हैं, गाड़ी का फर्राटा भरते हैं, वो गाड़ी का फर्राटा नहीं भर पाएंगे क्योंकि वो मजदूर तब उसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन मजदूरों की मजबूरी यह है कि अगर वो मजदूरी न करें तो उनका पेट, उनके साथ जुड़े उनके बच्चों का पेट, उनके परिजनों का पेट कैसे पाला जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज
अच्छी बात यह है कि मजदूर चर्चा में आ गए हैं और मजदूरों को अपनी ताकत का एहसास करना चाहिए। मजदूर समझें कि वो बहुत ताकतवर हैं, उनमें हिम्मत है, वो चाहें किसी की सत्ता पलट सकते हैं, किसी को सत्ता पर बिठा सकते हैं। जो उनके अनुकूल काम करेगा उसके साथ रहेंगे, जो प्रतिकूल काम करेगा उसके खिलाफ जाएंगे। अभी वादे के तौर पर जो वादा किया लोगों ने, जिन राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, रेलवे ने, सारे महकमों को मैं कटघरे में खड़ा करता हूं कि जो भी वादा हुआ उस वादे में 10% भी सच्चाई नहीं है कि वो अमल में आए। अब वादा, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है कि हम इतने लोगों को रोजगार दे देंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि सिल्क नगरी है भागलपुर, भागलपुर को सिल्क नगरी के तौर पर विकसित कर देंगे, ऐसा विकसित करेंगे वहां रोजगार पनपे। कोई आसानी से समझ सकता। आग लगने पर आप कुआं खोदने जा रहे हैं। 15 साल से सत्ता में है, चीनी मिलें बंद होती चली गई, लगभग 2 दर्जन चीनी मिलें बंद हो गई। आपने उसको खोलने का कोई इंतजाम नहीं किया। अब जाके पता चला बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने 13 चीनी मिलों की जमीन का अधिग्रहण किया है। अब करके ही क्या करेंगे? जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, जब तक चालू करेंगे, तब तक तो वहां कुछ काम नहीं होना है। बेमतलब का उसमें फजीयत होगा। हो सकता है आप काम शुरू करें, अगली बार दूसरी सरकार आ जाए तो उस काम को बंद कर दे। इस देश में यही होता रहा है। कोई भी अच्छा काम कोई सरकार शुरू करती है, दूसरी सरकार जब आती है तो उसको वो बुरा लगता है, उसको बंद कर देती है। उसी तरह अब चीनी मिलें जहां आपकी मशीनें लगी हुई हैं, सारी चीजें लगी हुई हैं, उसको चालू करने की कोशिश होनी चाहिए, तो आप उसका जमीन का भी अधिग्रहण कर रहे हैं। ये काम पहले हो जाना चाहिए था। नालंदा में कपड़े का कारोबार हो सकता है। बिहार के कई ऐसे मार्केट हैं, फूड प्रोसेसिंग के इंडस्ट्रीज लगाए जा सकते हैं। केला, आम, लीची बिहार की सबसे बड़ी चीज है। सब्जी, आपने उनके भंडारण की व्यवस्था नहीं की, कोल्ड स्टोरेज का चेन नहीं बनाया। पता ये चल रहा है कि आज 10 रुपए का खर्च करके 1 रुपए 1.5 रुपए किलो में सब्जियां बेचने के लिए किसान मजबूर है। अब बताइए कि वैसा किसान सब्जी की खेती कभी करेगा? आप लाख सहायता ले दें, वो खा पी के उसको खत्म कर देगा। इसलिए जरूरी यह है सिस्टम से काम करना, और अभी से शुरू करेंगे तो ये रिफ्लेक्शन 5-10 साल बाद दिखेगा। अभी तत्काल कुछ नहीं होने जा रहा है। तत्काल आप मनरेगा में मिट्टी कटवा सकते हैं, बेवजह गड्ढा खुदवा सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे बढ़िया है कि अगर अनावश्यक ऐसा काम करवाना है तो आप मजदूरों के खाते में सीधे सीधे फायदा दे दें, कोई लॉलीपॉप नहीं दें। जैसे केंद्र सरकार ने इतना बड़ा पैकेज दिया, 20 लाख करोड़। सुन के आश्चर्य होता है, कोई भी चौंक जाता है। मैथमेटिक्स के जो जानकार हैं उस पर 0 0 0 0 करते करते नील महानील क्या क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, बिलियन मिलियन करने लगते हैं। सच्चाई यह है कि आपके हाथ में धेला तक नहीं आया, एक अठन्नी एक चवन्नी तक नहीं आई। आपकी सूरत जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन इस सूरत को अगर बदलना है तो आपको अपने से चीजें तय करनी पड़ेंगी। और ये अवसर मिला है मजदूर भाइयों को कि उनके हाथ में बड़ी ताकत आई है। इस बार उनका एहसास सबको होने लगा है। लोग जानते हैं कि गांव 75% आबादी वाला गांव है। अगर गांव में लोग लौट गए, शहरों में सिर्फ 25% आबादी बची गई, यानी निर्णायक भूमिका उस 75% की आबादी की होगी जहां ये मजदूरों की आबादी शहरों से लौट कर जाके बस रही है, अपने गांव लौट रही है। तो एक बार फिर मैं सबको सावधान करता हूं, अभी तात्कालिक जरूरत यही है कि आप ऐसे गिद्धों की पहचान कीजिए, ऐसे गिद्धों को मार डालिए। मारने का मतलब हत्या करने की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मारने का मतलब आप उनकी कमियां, उनकी गलतियां खोज खोज कर गोलबंद होकर समेकित स्वर में आप एक ऐसे जगह तक पहुंचाइए जहां उनकी बात सुनी जाए,
उस पर एक्शन हो और उस आदमी का पनिशमेंट हो, तब लगेगा कि ऐसे गिद्ध मारे जा रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य रहा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक जमाने में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे तो उन्होंने कहा था कि आश्चर्य होता है कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो गांव तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा हो जाता है, यानी 85 पैसा बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। आज भी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जैसी व्यवस्था होने के बाद अभी वो उतना प्रौढ़ नहीं हो पाई है, वो उस तरह का इंतजाम नहीं हो पाया है कि हम सीधे सीधे किसी को वो राहत के पैसे पहुंचा सकें। लेकिन राहत सिर्फ नकदी आपके जेब में आने से नहीं है। राहत वो जो सड़क बनती है, वो कारखाना जो लगता है, वह भी राहत का काम है, क्योंकि उसमें आपको श्रम मिलता है, उसमें पैसे मिलते हैं। लेकिन जब उसमें ही घपला होगा, जब किराए में घपला होगा, जब क्वारंटाइन सेंटर में घपला होगा, जब आपकी जांच के उपकरण खरीदने में घपला होगा, इन घपलों के खिलाफ समेकित स्वर में आवाज उठाइए और इस आवाज में जो सामने आता है, साथ आता है, उसको साथ लीजिए और ऐसे मानव गिद्धों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाइए। जो ये मानव गिद्ध जो मडरा रहे हैं, जो पशु गिद्ध लापता हो गए, उनकी प्रजाति खत्म होने के कगार पर है, इक्का दुक्का कहीं दिख जाते हैं, लेकिन ये मानव गिद्धों की संख्या उन पर हावी हो गई। ये बड़े पैमाने पर आप में, हम में, अगल बगल परिवार में भी ये ऐसे मानव गिद्ध होंगे, लेकिन उनको भी मत बचाइए, क्योंकि वो आपको एक जगह भी अच्छा दिख रहा होगा, बाद में वही सबसे खतरनाक बन जाएगा। आज की बात विभाग में इतना ही। नमस्कार।